हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ लेज़र और आज हम लेज़र के बारे में पढ़ रहे हैं। लेज़र में आज के टॉपिक्स हैं हमारे व्हाट इज़ लेज़र, प्रॉपर्टीज़ लेज़र्स की क्या है, और लेज़र्स के अंदर 3 प्रोसेस वर्क करती है: स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। लेज़र लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन पे वर्क करता है। ये 2 और प्रोसेस होती है जिस पे ऑर्डिनरी लैम्प्स काम करते हैं। लेज़र्स के कुछ यूजेस है, आप देख सकते हो फंक्शंस में: लेज़र ड्रिलिंग, लेज़र कटिंग, डिफेंस, मिलिट्री, आर्मी, हॉस्पिटल, बारकोड रीडर, लेज़र प्रिंटर। यहाँ पर लेज़र्स के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ लेज़र। लेज़र क्या है? Laser is a device that emit a collimated, monochromatic, highly intense, unidirectional beam of light. Full form of laser is light amplification due to stimulated emission of radiation. लेज़र बीम स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस पर काम करती है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास शो हो रही है मोनोक्रोमेटिसिटी, सेकंड है डायरेक्शनलिटी, थर्ड है इंटेंसिटी, फोर्थ है कोहेरेंस। अब हम एक एक करके आपको उसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट है मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी आप देख सकते हैं, अ लेज़र बीम इमिट अ लाइट बीम ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ। सिंगल फ्रिक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ शो कर रहा है यहाँ पर, देखिए सिंगल वेव एंड सिंगल फ्रिक्वेंसी ये शो कर रही लेज़र लाइट। ये होती है मोनोक्रोमेसिटी, जो दूसरी जगह फैलती नहीं है, एक इंटेंसिटी के साथ ही बाहर निकलती है एक ही डायरेक्शन में। तो अब इसका जो एक ही मोनोक्रोमेटी मतलब एक यूनिक डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। अब डायरेक्शनलिटी भी इसी से जॉइंट है। लेज़र बीम इमिट लाइट बीम इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक बल्ब है जिसका जो प्रकाश है वो हर डायरेक्शन में है, और एक लेज़र लाइट है जो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे ये उसके वेव्स का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, वेव्स किस तरह से एक्सपांड हो रही है, और यहाँ पर सिर्फ ओनली उतने ही बीम की लाइट प्रोड्यूस हो रही है एक ही डायरेक्शन में। तो ये होता है डायरेक्शनलिटी और मोनोक्रोमेटिसिटी। थर्ड है हमारे पास इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब फोकस्ड, एक स्मॉल एरिया में कितनी फोकस्ड है एक बीम। तो 1 वॉट का लेज़र 1000 टाइम मोर इंटेंस देन 100 वॉट ऑर्डिनरी लैम्प। एक 100 वॉट का ऑर्डिनरी लैम्प से कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है 1 वॉट का लेज़र। अभी जो मैं पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ, लेज़र पॉइंटर ही यूज़ कर रही हूँ। अब है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है अभी हम देखते हैं। कोहेरेंस में आप देख सकते हो यहाँ पर जो वेव्स बन रही है, मान लीजिए फोर्थ वाली जो वेव है, इसका अगर मैं एनालाइज करूँ और इसको साथ में देखूँ तो इनका जो क्रिस्ट है वो सारे क्रिस्ट इक्वल नहीं है। कभी ट्रफ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। इसको बोलते हैं नॉन कोहेरेंस। और ये होता है कोहेरेंस जिसमें सब सारी वेव्स का पाथ एक जैसा है, जहाँ क्रिस्ट होना चाहिए वहीं क्रिस्ट है, जहाँ ट्रफ है वहाँ ट्रफ है। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं कोहेरेंस वेव, और ऐसी वेव्स को बोलते हैं नॉन कोहेरेंस वेव्स। तो ये था हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र्स। अब हम देख रहे हैं इसको एक और फॉर्म में। डायरेक्टिविटी में मतलब जो लैम्प है वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और लेज़र लाइट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मोनोक्रोमेटिसिटी में आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ यहाँ प्रेजेंट है। कोई बहुत नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा स्मॉल है, कोई किसी का एक्सपांडेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्रोमेसिटी नहीं है, लेकिन इसमें सारी वेव्स एक जैसे ही एक्सपांड हो रही है, एक जैसे ही मूव कर रही है। तो इसमें मोनोक्रोमेसिटी है और ये सिंगल वेवलेंथ है। और कोहेरेंस में कैसा है कि सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसका क्रिस्ट इस क्रिस्ट के इक्वल नहीं है, ना ही इसका जो ट्रफ है वो इक्वल है। तो इसलिए ये नॉन कोहेरेंस हो जाता है और ये कोहेरेंस है, बिकॉज इसका क्रिस्ट 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 एंड ट्रफ ट्रफ ट्रफ। तो ये एक सिमिलरली जैसा हमने आपको पिछले वाले स्लाइड में समझाया था। अब हम देख रहे हैं, ये शेल आपको पता होना चाहिए। अब हम 3 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं: स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन,
स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को हम पहले देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन देखेंगे। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आना चाहिए। ये देखिए बहुत सारे शेल्स यहाँ पर है, बीच में न्यूक्लियस है, KLMN इन शेल का हमने सिंबल से इसको डिनोट कर दिया है। तो ये जो इनर में सबसे ज़्यादा छोटी वाली शेल है ये वाली, ये लोएस्ट एनर्जी शेल, देन उसके बाद हाई एनर्जी शेल, और ऐसी शेल का एक्सपेंडेशन बढ़ता जाएगा। अब हमें सबसे पहले देखना है स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन। Stimulated absorption, let us consider that initially an atom is in the lower energy state। ये हमने बोला ये हमारी लोअर एनर्जी स्टेट है, ये हमारी हाई एनर्जी स्टेट है। तो इंसिडेंट ऑन एन एटम लोअर एनर्जी स्टेट दैन द एटम एब्जॉर्ब्स द अमाउंट ऑफ मच एनर्जी। अब यहाँ से अगर फोटोन एनर्जी जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उससे एब्जॉर्ब करेगा, E2 में उससे एब्जॉर्ब करके पहुँचा देगा। These processes induced absorption or stimulated absorption. We may expert is maybe say E2 minus E1 H nu का होता है, और A plus H nu is equals to A star। A जो है वो लोअर स्टेट को डिनोट करता है और A स्टार एक्साइटेड लेवल को शो करता है। अब हम एक वीडियो से इसको समझेंगे। लेज़र की पहली स्लाइड में आप लेज़र के बारे में पढ़ चुके हैं, लेज़र का यूज़ कैसे होता है और लेज़र की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो भी आप देख चुके हैं, और ऑर्डिनरी लाइट्स और लेज़र लाइट्स में डिफरेंस क्या होता है वो भी हमारी पिछली स्लाइड्स में आप पढ़ चुके हैं। अब हम लेज़र की 3 प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें तीनों प्रोसेस का नाम है स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशंस। सो अब इसमें हम स्टिमुलेटेड एमिशन को पढ़ने से पहले स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे। तो अगर बीच में एक न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू एक शेल, बहुत सारे शेल हमने बना ली, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे ये फर्स्ट शेल है KLMN, इन शेल्स को नाम दे दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8 एंड फोर्थ में 18 इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे। अब जो सबसे पहली वाली शेल है वो लोअर एनर्जी शेल होगी और ये होगा हायर एनर्जी शेल। अब थर्ड वाले के लिए ये बन जाएगा लोअर एनर्जी शेल और ये हो जाएगा हायर एनर्जी शेल। तो अब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं कि इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन क्या होता है, तो हम एक लेते हैं लिथियम एलिमेंट। लिथियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब अगर बीच में न्यूक्लियस है लिथियम का, तो उसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने सब्स्टिट्यूट किए। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कि इस शेल में मूव ऑन कर रहा है। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकर आना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को उतनी ही फोटोन एनर्जी लगेगी जितनी का फोटोन एनर्जी इसको इस स्टेट से इस स्टेट में प्रोवाइड कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो मुझे यहाँ पर जो फोटोन एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देना है जिससे वो इस स्टेट में आ जाए, तो वो फोटोन एनर्जी भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही होना चाहिए। सपोज ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रख रहा हो, तब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ जाएगा। जैसे ही फोटोन एनर्जी यहाँ पे गया तो इलेक्ट्रॉन शेल यहाँ पर आ जाएगा। तो जिस वजह से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में ये प्रोवाइड हो जाता है। अब इस
इसे एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे E1 एंड E2 सेल। यहाँ पे E1 शेल पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है। अब सपोज एक फोटोन एनर्जी h न्यू फोटोन एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, तो ये जो फोटोन एनर्जी है दूसरे डायग्राम में E2 E1 से ये शेल के इस तरफ पहुंच जाएगा। तो जब फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो उस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये होता है स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन कि जो इसको फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगा E2 शेल में। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने की प्रोसेस को हम बोल रहे हैं स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। सो ये था स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब हम देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब हम स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस एमिशन जहाँ पर E1 से E2 स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन गया है वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक एनर्जी लेवल 2 में ठहरता है। जैसे ही एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 पर आता है तो वो अपने में से जितनी एनर्जी एब्जॉर्व की है उतनी एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी को हम देख सकते हैं ऑर्डिनरी लैंप में। आइए हम उसके इसमें कुछ वीडियो देख लेते हैं और अच्छे से इसको समझने के लिए। तो लेट्स बिगिन वीडियो फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। और यहाँ पर एक इक्वेशन है शो हो रही है ए एक्साइटेड इज इक्वल्स टू ए प्लस एच न्यू। सेकेंड प्रोसेस है हमारी स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन जैसे आपने फर्स्ट इसमें देखा कि E2 और E1 शेल में एक इलेक्ट्रॉन h न्यू फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब करके E2 शेल और E1 शेल में E2 शेल में पहुंच जाता है। ये यहाँ पर 10⁻⁻8 सेकेंड तक के ठहरता है, उसके बाद अपने आप ही ड्रॉप डाउन होता है। जैसे ये ड्रॉप डाउन होगा यानी 10⁻⁻ सेकेंड के बाद ये नीचे आएगा, तो नीचे आने पर ये एक और फोटोन एनर्जी यानी कि उतनी फोटोन एनर्जी को रिलीज कर देगा और पहुंच जाएगा नीचे वाली शेल में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यानी जब अपने आप ड्रॉप डाउन हो रहा है और उतनी एनर्जी वापस रिलीज हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन को हम शो करते हैं ऑर्डिनरी लैंप्स में, मतलब जो लाइट हमारे घर पे यूज होती है उसमें इसी तरह का एमिशन होता है जिसमें नॉन कोहेरेंट प्रोसेस होती है, डायरेक्शनलिटी नहीं होती है, वो मोनोक्रोमैटिसिटी भी नहीं होती है। तो इस तरह के इमिशन जो नॉर्मली लाइट्स में होती है। अब हम पढ़ने वाले स्टिम्युलेटेड एमिशन जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसको वीडियो के द्वारा समझेंगे और इसी मेथड पे लेज़र काम करता है। स्टिम्युलेटेड एमिशन। स्टिम्युलेटेड एमिशन में जैसे हमने पिछली वाले इसमें देखा था, जब E1 शेल और E2 शेल में जब कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर उपलब्ध है 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद जब वो ड्रॉप डाउन होगा, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम इसे नीचे लाने के लिए एक एक फोटोन एनर्जी इसको देते हैं। इस तरह की फोटोन एनर्जी जब देते हैं तो ये एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा और लोअर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद तो ये अपने साथ एक E1 एंड E2 इस तरह की शेल में ये अपने साथ
2 फोटॉन्स को रिलीज करेगा जैसे ये नीचे जाएगा इस लोअर स्टेट में। पहला वो जो उसने एब्जॉर्ब किया था, दूसरा वो जो हमने इसको वापस एक एनर्जी लेवल पे वापस लाने के लिए दिया था। तो जब ये ड्रॉप डाउन होगा तो इसके साथ जो एक फोटोन एनर्जी रिलीज हो रहा था, जो अभी हमने इसको फोटोन दिया, इस तरह का रिलीज होगा, मतलब ये 2 फोटोन को रिलीज करेगा। इस तरह की प्रोसेस हर इलेक्ट्रॉन्स में होगी। तो एक गेन मीडियम हम लेते हैं, सिलेंड्रिकल गेन मीडियम। ये गेन मीडियम लिया है मैंने। गेन मीडियम में यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्टेड और या 100% रिफ्लेक्टेड मिरर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी शेल और लोअर एनर्जी शेल से प्रोसेस करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन की। तब यहाँ से जो फोटॉन्स रिलीज होंगे, ये फोटॉन्स रिवर्सिबल, उसके बाद बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिवर्सिबल करेंगे। मिरर की वजह से ये बैक फोर्थ होंगे एंड इस पार्शियली की वजह से ये वापस बैक फोर्थ होंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ इस गेन मीडियम में बहुत सारे फोटॉन्स जो हो जाएंगे, वो पूरे फोटॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस मीडियम की ही बात करें तो यहाँ पर सपोज सारे फोटॉन्स एनर्जी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स में फोटोन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जहाँ से पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर होगा, वहाँ से ये लेजर बीम को एक तीक्ष्ण मोनोक्रोमैटिक लाइट से बाहर रखेगा। ठीक है, तो ये था स्टिमुलेटेड एमिशन। और अब हम एक थ्योरी दे रहे हैं। अब हम लेज़र की थ्योरी देख रहे हैं, जिसमें 1916 में आइंस्टाइन ने सबसे पहले लाइट्स में स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस मेथड को समझा था। उसके बाद मैन ने सक्सेसफुली इस पर रिसर्च किया अपने लैब में कैलिफोर्निया में 16 मई 1960 को, और उन्होंने रूबी लेज़र को इन्वेंट किया। रूबी लेज़र में रेड पल्स की लेज़र लाइट बाहर डिस्प्ले हुई थी, जिसकी वेवलेंथ 694.3 नैनोमीटर की थी और वेवलेंथ की यूनिट एंगस्ट्रॉम होती है। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel.